डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिसेस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ये पूरा सेशन जो हम लोग का मैट्रिसेस में जितना भी हम लोग अभी तक थ्योरी पढ़े हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। तो आप इस सेशन पे बने रहिए एंड हम लोग यहाँ पर में प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे ये एनसीईआरटी के मिसलेनियस चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, साथ साथ में जो जेई मेंस में भी कुछ आए हुए प्रॉब्लम्स है उन सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास में एक पहला प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे यहाँ पर में। प्रॉब्लम ये है कि इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा एंड ए स्क्वायर इक्वल टू आई, यानी मैट्रिक्स जो है ए स्क्वायर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो आपको ये चार रिजल्ट दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन सा रिजल्ट होल्ड होगा वो रिजल्ट आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0, ऑप्शन बी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0, ऑप्शन सी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, ऑप्शन डी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो चलिए बच्चों, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस का कमी है तो ऑप्शंस को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर में डिलीट करते हैं। ठीक है, आप ऑप्शंस को देखना एंड हम लोग यहाँ पर में उसको सॉल्व करते हैं वन बाई वन करके। तो देखो यहाँ पर में अगर हम लोग यहाँ पर में ए दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, बहुत आसान है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। तो अगर हम लोग ए स्क्वायर का वैल्यू निकाले तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है, ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर में लिखें ए स्क्वायर इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, इसका मल्टीप्लीकेशन अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, इसका मल्टीप्लीकेशन गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। ये वाला मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यू कितना हो सकता है, ये वैल्यू कितना होगा, आप देखो ये वैल्यू 0 है, ये भी वैल्यू क्या है, 0 है। तो आप अगर इसको कंपेयर करोगे तो ये ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0, ये अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा का मतलब क्या हो गया, बीटा गामा, ये हो गया। अब आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो आई मतलब क्या हो गया, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 1 ये 0 ये 0 ये 1। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं। यहां पर में क्या बन गया, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ठीक है, अब कंपेयर कर देंगे। कंपेयर अगर करेंगे हम लोग यहां पर में, अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है, अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि ये 0 ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। यहां से भी ये 0 ये 1 हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ठीक है, तो यहां से आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। और अगर इसको ऑप्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स ए जो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको बताना है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि देन ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ऑप्शन बी ए इज जीरो मैट्रिक्स, ऑप्शन सी ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यानी ए मैट्रिक्स दिया हुआ है वो सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो आपको बताना है कि ए मैट्रिक्स इन चारों ऑप्शंस में क्या होगा। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एंड आप इसको देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है ए इक्वल टू ए डैश। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो उसके लिए ए और ए डैश क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये तो मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। चलो ए इक्वल टू ए डैश,
मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू माइनस ए डैश, ये भी दिया होगा आपको, और यहां से आपको पता होता है कि ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक रिजल्ट तो आपको पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए कितना होगा 0। ए के डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्योंकि जब कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो उसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाता है 0, तो ए को 0 मान लिया। चलो अब मैंने ए को एग्जांपल लेता हूं, ऐसा करो कि ए को मैंने कोई मैट्रिक्स मान लिया 2 into 2 ऑर्डर का, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को क्या ले लिया 0 0 अल्फा बीटा 0। मैंने 2 into 2 ऑर्डर का ए को मैट्रिक्स ले लिया। आप 3 into 3 भी ले सकते हो, बट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, उसको जेईई मेंस में सॉल्व करना है, तो इसलिए हमने इसको 2 into 2 ऑर्डर का ले लिया। तो 2 into 2 ऑर्डर का ले लिया, हमने 0 0 डायगोनल एलिमेंट्स को इसलिए लिया क्योंकि मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, और कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं, तो 0 ले लिया। अब मुझे अल्फा और बीटा फाइंड करना है कि अल्फा और बीटा फाइंड कर लेंगे तो वहां से हमको रिलेशन मिल जाएगा। तो देखो इतना तक तो हमारे पास में आ गया, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस को, कुछ पोर्शन को हम लोग रिमूव कर दिए, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहां पर मैं, अगर हम लोग यहां पर में लिखें तो अब बताओ ए और ए डैश क्या है बच्चों इक्वल है, ए और ए डैश इक्वल है, तो ए को लिख दिया 0 अल्फा बीटा 0, ए डैश कितना लिखूंगा 0 अल्फा ये बीटा और ये 0। तो यहां पर में अगर हम लोग लिख दिए, अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर अगर करेंगे तो यहां पर में क्या आ गया, यहां से कंपेयर करेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है बच्चों। तो अल्फा इक्वल टू बीटा और अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया, तो अल्फा इक्वल टू अगर बीटा आ गया हमारे पास में, तो आप देख सकते हो कि जो मेरा मैट्रिक्स ए हो जाएगा, मैट्रिक्स ए होगा तो मैट्रिक्स ए क्या हो गया, मैट्रिक्स ए हो गया हमारे पास में 0, ये अल्फा बीटा की जगह अल्फा, ये भी 0, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ए हो गया हमारे पास में। ये मैट्रिक्स क्या हो गया सिमेट्रिक है। अभी स्क्यू सिमेट्रिक वाला भी चेक कर लेते हैं। तो अगर ए डैश लिखता हूं तो ए डैश कितना हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू 0 अल्फा 0। और स्क्यू सिमेट्रिक का क्या कंडीशन होता है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको कंडीशन होता है ए इक्वल टू माइनस ए डैश, ए इक्वल टू माइनस ए डैश, तो इसको रख दिया। तो आप इसको लिख सकते हो 0 अल्फा 0 इक्वल टू 0 माइनस अल्फा 0, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, आपको मैंने अल्फा बीटा ले लिया 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये 0 0 इसलिए हुआ क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे स्क्यू सिमेट्रिक के केस में। तो इस तरह से हम लोग ए और ए डैश को इक्वल किया, ये सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है, सिमेट्रिक का जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग यहाँ पर में डील किया। तो अल्फा क्या हो गया बीटा हो गया, देन ए ये हुआ, ए डैश मेरे पास 0 अल्फा 0 है। नाउ ये सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे ए इक्वल टू माइनस ए डैश, तो 0 अल्फा 0 इक्वल टू 0 माइनस अल्फा 0, यहाँ से इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब दोनों को बराबर करेंगे तो अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो जरा इसको चेक करके देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा रहे हैं, तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा, दैट इंप्लाइज 2 अल्फा इक्वल टू 0, हिंस अल्फा इक्वल टू 0। तो आपका जो मैट्रिक्स ए हो गया वो तो आपने ये लिखा था ना 0 अल्फा 0, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अल्फा कितना आ गया 0 आ गया। तो अल्फा 0 आ गया तो आपको क्या मिल गया 0 0 0 0। तो आपको जो ऑप्शन पूछा गया था उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी, ए इज 0 मैट्रिक्स, यानी जो ऑप्शन बी था
जीरो मैट्रिक्स, वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स क्योंकि सारे एलिमेंट्स क्या हो गया जीरो। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का प्रॉपर्टीज को लगाना है। प्रॉपर्टीज को लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक है उसमें डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं, तो उसको जीरो कर दिया। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसको हम लोग कंपेयर करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में मिल सकता है और बोर्ड में भी मिल सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले तो आप उसको 3x3 ऑर्डर में कंसीडर मत करो, उसको 2x2 ऑर्डर में कंसीडर करो, तो आपका क्वेश्चन का जो लेंथ है वो आपको इजी हो जाएगा। आप 3x3 ऑर्डर में भी कर सकते हो, बट आपका क्वेश्चन का लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और कोई ए मैट्रिक्स की बात कर रहा हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वी विल ऑलवेज टेक ए एज 2x2 ऑर्डर, क्योंकि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स को हमें हैंडल करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसमें आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कुछ कॉन्सेप्ट्स लगेगा, मैट्रिसेस का भी कॉन्सेप्ट्स लगेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में जरूर मिलेगा। 100% मिलता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में क्या होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट आ गया और आपको जो है मैट्रिसेस का भी कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये सब तो जेईई का प्यारा होता है, क्योंकि जेईई में क्या करता है, क्वेश्चंस को मिक्स कर देगा। क्वेश्चन बड़ा इजी है, बस आपको खाली चकमा दे रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। यानी आपको 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस लिखना है। वैसे वैसे कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस होंगे जिसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 और 1 ही होंगे। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए। लेट अस कंसीडर एक मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से देखना, एक मैट्रिक्स ए ले लिया। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स, 9 एलिमेंट्स होंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यानी ये 9 एलिमेंट्स है और ये 9 एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आइदर 0 और 1। या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, या दोनों का मिक्स होगा। तो वैसा वैसा कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस आपको मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस इन विच एलिमेंट्स आर आइदर 0 और 1। तो ये क्वेश्चन को आपको देखना है। तो ये तो क्वेश्चन है मैट्रिसेस का, बट इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। देखना ध्यान से, इसमें क्या है बच्चों कि हमारे पास में 9 स्पेस है या 9 बॉक्सेस है। ठीक है, 9 बॉक्सेस है, एक बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, इस बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है। फर्स्ट बॉक्स को भरने के लिए, यानी फर्स्ट बॉक्स को भर सकते हैं 0 और 1 से। तो कितने नंबर तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से। इसी तरह से जो सेकंड वाला होगा, यानी आप ऐसे समझ लो, अगर इसको A11 लिया तो A11 को हम 0 या 1 से भर सकते हैं। यानी A11 को भरने का मेरे पास में 2 तरीका हो गया। इसी तरह से A12 इसको भी हम 0 1 से भरेंगे, तो इसको भी 2 तरीके से भरेंगे। इसी तरह से A13, अगर 13 को भरते हैं, यहां पर मैं 13, इसको भी हम 0 1 से भर रहे हैं, यानी 2 नंबर ऑफ वेज। यानी इसको भरने का 2 तरीका, इसको भरने का 2 तरीका, इसको भरने का 2 तरीका। 2 तरीका क्यों, क्योंकि आपके पास 2 ही एलिमेंट है, आइदर 0 और 1। इसको भरने का 2 तरीका, 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 इसको भरने का 2 तरीका। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज यानी 2 इंटू 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 2। यानी हमको 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। और वो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया, 3 4 5 6 3 7 8 इंटू 9। ठीक है बच्चों, तो ये 2 पावर कितना हो गया, 9, और 2 पावर 9 कितना होता है,
512, ठीक है, 512। तो आपके पास में जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे उसको भरने का, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1, इसका आंसर हो जाएगा 512, ठीक है, 512, ठीक है। तो बच्चों चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। ये प्रॉब्लम है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ इक्वल ऑर्डर, यानी ए और बी दो मैट्रिसेस है एंड दिस टू मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इक्वल ऑर्डर, यानी 3x3 को हो सकते हैं, 2x2 को हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। देन करेक्ट ऑप्शन, कौन सा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में? पहला ऑप्शन है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है a प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। थर्ड ऑप्शन है a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, एंड फोर्थ ऑप्शन प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू प्रोडक्ट बी ए। तो आप इसमें ध्यान से देखना, ठीक है। आप खुद बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, बहुत इजी सवाल है। इसमें ध्यान ये देना बच्चों, ये तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक तरफ a प्लस बी का सम है और दूसरी तरफ a और b का डिफरेंस है। सम और डिफरेंस तो कभी इक्वल नहीं हो सकता है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। इसी तरह से इस ऑप्शन को देखेंगे तो a और b का सब्ट्रैक्शन, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स b का सब्ट्रैक्शन, और इधर में b और a का सब्ट्रैक्शन है, तो दोनों भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि a माइनस बी कभी भी इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस बी बराबर नहीं होगा। कोई पर्टिकुलर केस में हो सकता है लेकिन इन जनरल नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। और आपको बताया था कि मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है उसमें आपके पास में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी अगर ऑर्डर चेंज हो गया तो ए बी और बी ए हमेशा इक्वल नहीं होता है। कुछ पर्टिकुलर केस में हो सकता है, बट हमें तो ईच टाइम देखना है। मतलब अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो फॉर ऑल पॉसिबल केसेस दोनों इक्वल होने चाहिए, तो दोनों पॉसिबल केस में इक्वल नहीं होगा। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये भी हट गया, तो बचा क्या? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि मैट्रिसेस का सम का बेसिक प्रॉपर्टी है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये ऑप्शन हमारे पास में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। आंसर विल बी ऑप्शन ए। और ये आप याद करो, ये जेई का पहले का आया हुआ सवाल है, बहुत टाइम पहले जेई में आया हुआ था, ठीक है। और मैंने आपको शुरू में ही बोला था मैट्रिसेस चैप्टर में कि मैट्रिसेस इज अ लो हैंगिंग फ्रूट वाले चैप्टर हैं। इसमें क्वेश्चंस आपको जेई में और बोर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा अगर होशियारी से काम करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और आपका जेई का भी रैंक ऊपर भाग जाएगा और आपको बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉब्लम था। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने लिखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन हमारे पास में है कि इफ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक है एंड बी जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड आपको एक सम दिया हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू, ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है 2 3 5 -1 के, यानी ए प्लस बी जो है 2 3 5 -1 के इक्वल है। तो आपको प्रोडक्ट ए बी को निकालना है, यानी प्रोडक्ट ए बी क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। ए प्लस बी दिया हुआ है सम, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये सवाल आप बिलीव करिए कि ये जेई मेन 2019 में आया हुआ है। मैंने ऑप्शन को नहीं दिया है, ठीक है, हम लोग इसको निकाल लेंगे। और ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी पूछा जा सकता है 4 नंबर में, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही इजी सवाल है। तो हम लोग इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ लीजिए, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 2 3 5 -1 एंड ए बी इक्वल टू क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग करते हैं। आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A क्या दिया हुआ है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो A इक्वल टू A डैश, कोई डाउट इसमें नहीं। इसी तरह से आपको B इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मीन्स B इक्वल टू माइनस B डैश, ठीक है। अब आप क्या करिए, आपको A प्लस बी का डैश ले लो, तो A प्लस बी का डैश लोगे आप तो वो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 3 5 -1, इसका कॉन्जुगेट यानी इसका ट्रांसपोज,
तो आपको पता है कि जब एडिशन में दो मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इंडिविजुअल ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस का प्रॉपर्टी में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसको लिखूंगा ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू, ये इसको क्या करेंगे, ये आपके पास में हो जाएगा 2 3 5 माइनस 1। तो ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू 2 3 5 माइनस 1। नाउ आपको ए डैश की जगह क्या बैठा देना है, ए, एंड बी डैश की जगह क्या बैठा देना है, माइनस बी। ठीक है, तो आप इसको लिख दोगे ए माइनस बी। क्यों लिखा बच्चों बताओ ए माइनस बी? हम लोग ए माइनस बी इसलिए लिखे क्योंकि आपको पहले प्रॉपर्टी पता है कि ए इक्वल टू ए डैश, दैट मीन्स ए डैश इक्वल टू ए। यहाँ पर में बी डैश की जगह माइनस बी है, देन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी इक्वल टू हम कितना लिखेंगे, ए माइनस बी अगर आप लिखोगे इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आ जाएगा 2 3 5 माइनस 1। ठीक है, तो आपको ए माइनस बी दिया हुआ है, आपको ए प्लस बी ऑप्शन में हमको दिया हुआ है पहले, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 3 5 माइनस 1। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको ए मैट्रिक्स मिल जाएगा, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मैट्रिक्स बी मिल जाएगा। तो ए मिल गया, बी मिल गया, अब दोनों का क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है। तो थोड़ा इसको स्टार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, इतना तक तो आपने लिख लिया। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं इसको। इसके आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर मैं a माइनस बी दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, एडिंग ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स मैट्रिक्स a इक्वल टू 2 टाइम्स मैट्रिक्स a इक्वल टू, यहां पर भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, ये 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, 4 8, ये 8। ठीक है, 4 8, ये 8 और ये माइनस 2। तो यहां से जो ए मैट्रिक्स मिल गया, ये ए मैट्रिक्स मेरे पास आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी डिवाइड बाई 2। यहां पर में कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये 4, ये 4। ठीक है, ये हो गया माइनस 1, तो मैट्रिक्स ए आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पर में क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं बच्चों हम लोग, हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1। 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, a कैंसिल, b माइनस माइनस b यानी 2b। तो 2b इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 2, एंड माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया 0। ठीक है, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 2, माइनस 1 माइनस 1 0। तो यहां से जब 2 से डिवाइड करूंगा तो b का वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, तो a मिल गया 2 4 4 माइनस 1, b मिल गया 0 माइनस 1 1 0। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई तब कर सकते हो क्योंकि सारे लेक्चर्स हम लोग बता चुके हैं। तब इसको क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, आपको ए बी निकालना है ना, तो ए बी इक्वल टू 2 4 4 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 1 1 0। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ए बी इक्वल टू। ठीक है, ये देखो 2 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1 कितना हो गया 4। यहाँ पर मैं 2 इंटू माइनस 1 प्लस 4 इंटू 0 यानी माइनस 2। यहाँ पर 4 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1 यानी माइनस 1। और यहाँ पर मैं 4 इंटू माइनस 1 4 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू 0 यानी माइनस 4। ठीक है, 4 माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 4 प्लस 0। तो ये आपके पास में ए बी आ गया। ठीक है,
तो ये ए बी का वैल्यू निकल गया और ये आपको जेई मेंस 2019 में आया हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा सवाल अभी आपको जेई मेन जो अभी होने वाला है जुलाई में, उसमें 100% आएगा और बोर्ड में भी आएगा, क्योंकि बोर्ड में ऐसा सवाल कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये मान के मत चलना कि सर हम तो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम तो जेई का प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो मुझे सवाल नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है। क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यू हैव टू बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। आपको जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे आप करते चलो, सारे लेक्चर्स को फॉलो करो, आपसे 100% क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। जेई एडवांस का भी सॉल्व बना के दिखाऊंगा आपको। थोड़ा सा वेट करना होगा एंड थोड़ा सा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना होगा। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास में ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, सारे वीडियो को देखिए और भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर, इस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है। 4 ऑप्शन हमारे पास में है। ऑप्शन ए मैट्रिक्स ए, ऑप्शन बी आई माइनस ए, ऑप्शन सी आई एंड ऑप्शन डी 3a। ये 4 ऑप्शन हमारे पास में है। ठीक है, तो इसमें आपको बोल रहा है कि मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो आपको क्या इसमें प्रॉपर्टीज को लगा के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या है कि आपको ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ पर में एक रिजल्ट दिया हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो आप यहां पर में अगर ये प्रॉपर्टी लगाओगे, अगर ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अगर इसको ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ राइट हैंड साइड में भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ए से। तो अगेन यहाँ पर में क्या हो गया, आपको ए क्यूब इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर। ए क्यूब कितने के बराबर आ गया, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितने के बराबर है, ए के बराबर है। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमें और एक्स्ट्रा मिल गया कि ए क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, ए। यानी अगर ए स्क्वायर ए है तो ए क्यूब भी कितने के बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। वो यहां से हो रहा है। मैंने यहाँ पर मैं ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो ए क्यूब कितने के बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इसको एक्सपेंड करते हैं फॉर्मूले से, तो कितना होगा, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, माइनस कितना हो गया, 7a। अब आपको पता है कि आई का कोई भी क्यूब होता है, आई स्क्वायर ले लो, आई क्यूब ले लो, ये तो आपको एक दिन प्रॉपर्टी बताया था जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसमें प्रॉपर्टी बताया हुआ है कि आई क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, आई क्यूब का वैल्यू कितना हो गया, आई हो जाएगा। आई स्क्वायर भी करोगे तो आई हो जाएगा, प्लस ए क्यूब का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, अभी ए लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस आपको एक प्रॉपर्टी और बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स मिल जाता है। यानी अगर आप ए इंटू आई लिखते हो या आई इंटू ए लिखते हो तो ये सारा किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर में 3a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a इंटू आई प्लस ए माइनस 7a। ठीक है, माइनस 7a। अब इसको जरा सा और हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, इसको इरेज कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए आई प्लस ए प्लस 3a इंटू आई प्लस ए माइनस 7a। यहाँ पर में कितना हो गया, ये हो गया आई प्लस ए प्लस, इसको फिर से मल्टीप्लाई करिए, 3a इंटू आई प्लस 3a इंटू ए, यानी 3a स्क्वायर माइनस 7a। फिर से देखिए इसको, इक्वल टू आई प्लस ए प्लस, अभी बताया a इंटू आई कितने के बराबर हो जाएगा, a, यानी 3a।
ठीक है, 3a प्लस 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर कितने के बराबर a, यानी फिर से ये 3a हो गया माइनस 7a। ठीक है, अब जरा अगर यहाँ पर गौर से देखोगे तो ये तीन टर्म मिलके 3a 6a प्लस a कितना हो गया 7a, तो यहाँ माइनस 7a है, यानी ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अगर ये सारा कैंसिल हो गया तो बचा क्या यहाँ पर में आपके पास में i, यानी इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा i, और आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा। जो ऑप्शन सी है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का मिसलेनियस का है। तो स्टूडेंट्स आप इस चैनल पे बने रहिए एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर कुछ प्रॉब्लम्स के लेंगे। एंड आगे जो हम लोग का मैट्रिसेस का टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और उस पर बोर्ड में आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स का, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे। एंड आपको जेई मेंस और एडवांस में भी इनवर्स के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे और इनवर्स वाले टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आप इस सेशन को पूरा देखिए एंड अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करिए, और आपको जो भी डाउट्स है आप उसको इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को डिस्कस करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत होकर सारे वीडियो लेक्चर्स को अटेंड करिए। एंड कुछ दिन में हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।